नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से। वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? डेफिनेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है हमारे पास? ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम. It has the ability to accept data, process it and produce outputs. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो क्या करती है? परफॉर्म करती है बहुत सारी प्रोसेसेस को, बहुत सारी कैलकुलेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई हमारी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें और हार्डवेयर के थ्रू जो है ये परफॉर्म करेगा. और इसमें हमारे पास कंप्यूटर की एक एबिलिटी होती है जो क्या करती है? डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उसको वो प्रोसेस करेगी और आउटपुट की फॉर्म में वो इसके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी. कंप्यूटर्स कैन also स्टोर डाटा for later users in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary. कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब भी हमें उस डाटा की रिक्वायर्ड होगी फिर उस दौरान हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो हमारी टर्म कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा से आया है? हमारी लैटिन भाषा से आया है हमारा टर्म कंप्यूटर. और कौन से शब्द को यूज़ करके आया है ये? कंप्यूटेयर. कंप्यूटेयर विच मीन्स, कंप्यूटर का मीन क्या होता है? विच मीन्स कंप्यूट, गणना करना. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो क्या करेगी? डाटा को एक्सेप्ट करेगी यूज़र से, जो भी उसको इनपुट देनी होगी उस फॉर्म में वो डाटा को एक्सेप्ट करेगी. आफ्टर दैट जो भी आपने इनपुट दी होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगी एंड आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी? रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगी आउटपुट की फॉर्म में. ठीक है, और देखा होगा आपने इस टाइप का होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? देखो, मॉनिटर. जो मॉनिटर है हमारी वो मोस्ट कॉमनली यूज डिस्प्ले डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस भी है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ठीक है, मॉनिटर हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गई हमारी प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, और ये हो गया हमारा कीबोर्ड, और ये माउस, और ये मास स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम है. इस टाइप का हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है हमारा कैसे काम करता है, कौन से बेसिक फंक्शन पे वो काम करता है? तो कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शंस विच आर एज फॉलोज. कंप्यूटर के हमारे पास 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में IPOS भी बोलते हैं. ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज. ये 4 फंक्शन है हमारे पास कंप्यूटर के. इनपुट क्या है हमारी? इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में वो क्या है? हमारी इनपुट है. इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये किसको सेंड करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को? सीपीयू को. ठीक है, प्रोसेसिंग. It is the sequence of actions taken on data to convert it into information. ये वो सीक्वेंस है जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करेगी, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी मीनिंगफुल एक लैंग्वेज में, मीनिंगफुल कंपैरिजन में, और इसको क्या करेगी? जो भी इसके कंपैरिजन है, जो भी डिसीजंस हैं, वो ये इससे जो है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्रोसेस कर लेगी. बिकॉज जो कंप्यूटर होता है हमारा वो क्या अंडरस्टैंड करता है? हमारी बाइनरी लैंग्वेज को. ठीक है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1.
फिर आगे हमारे पास आउटपुट। आउटपुट क्या करती है हमारी, इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर इंस्ट्रक्शंस। क्या करेगा, जो भी यूज़र ने इनपुट दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा वहाँ पे प्रोसेस हुआ होगा, जो भी उसकी आउटपुट होगी वो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा देगा, सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, जैसे भी आपने दिया होगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है। आफ्टर दैट है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज क्या करती है, इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली और टेम्परली। जो स्टोरेज होगी उसमें हम डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं और टेम्पररी भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस दौरान जो है हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। जो भी इंफॉर्मेशन इसे चाहिए होती है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन है, IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट क्या करेगी, जो यूज़र कमांड देगा दैट इज़ अवर इनपुट। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करेगा, जो भी कन्वर्ट करेगा उस लैंग्वेज को, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है। तो जो भी उस टाइम प्रोसेसिंग होगी हमारे इनपुट की दैट इज़ प्रोसेस। ठीक है। और आउटपुट, जो हमें रिजल्ट मिलेगा हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी आउटपुट। और स्टोरेज, जो भी हमने स्टोर किया होगा उसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारी स्टोरेज होती है। ठीक है। और कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और कंप्यूटर के फादर कौन है हमारे पास, ठीक है। तो कंप्यूटर के फादर हमारे पास कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के फादर हैं, ये सभी को पता है। लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर हमारी कौन है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर है हमारी लेडी ऑगस्ट एडा। ठीक है। और ये जो लेडी ऑगस्ट एडा है ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर भी है। ओके। और कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। ठीक है। आगे है हमारे पास फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास स्पीड, मीन्स द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब इसमें जो है हम डाटा को बहुत ही फास्टली वर्क करता है हमारा डाटा। मान लो जो काम मेरा मैनुअल मैं रजिस्टर पे कर रही हूँ, मान लो टाइप करने का ही कर रही हूँ मैं, उसमें मेरी एरर्स भी आ सकती हैं, टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन जब वही काम मैं कंप्यूटर सिस्टम में करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी, मीन्स जो एरर रेट है वो भी इसमें बिल्कुल कम है, हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। मतलब जो काम हम इसमें करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है। लेकिन जो हम मैनुअली करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क कितनी है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क को हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो एक टाइम पे मैं इसमें फेसबुक भी ओपन कर सकती हूँ, साथ में मैं टाइपिंग भी कर सकती हूँ, साथ में मैं सॉन्ग भी प्ले कर सकती हूँ, दैट इज़ मल्टीपल टास्क। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, वंस द इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो कंप्यूटर उस वर्क को अपने आप करेगा, हमें उसके लिए उसमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। डिलीजेंसी, डिलीजेंसी मीन्स लाइक जैसे हम लोग हैं, हम थोड़ा सा काम करेंगे 1-2 आवर्स बाद हम थकना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो 24 आवर्स भी वर्क कर सकता है। ठीक है। वो कभी नहीं थकता, लाइक जैसे ह्यूमन थकते हैं कंप्यूटर कभी नहीं थकता, उसको कोई टायर्डनेस नहीं होती, कोई उसका कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है। ठीक है। सिक्रेसी मीन्स जो हमारा मैनुअल डाटा होगा, नोटबुक होगी, उसको हम पासवर्ड नहीं ना लगा सकते तो वो सिक्योर नहीं है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो लॉगिन सिस्टम भी लगा सकते हैं इसमें हम, लॉगिन विद पासवर्ड के साथ ही। ठीक है। कि लॉगिन हो तो इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो लीक नहीं होगी। तो ये क्या है हमारा सिक्रेसी भी इसमें है। तो ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं जो हमें कंप्यूटर से मिलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कुछ हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है, लेकिन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आती है एक टर्म हार्डवेयर, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने इतना याद रखना है कि जितने इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज़ अवर हार्डवेयर, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारा, सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे हार्डवेयर को बताएगा कि कैसे आपने कौन से टास्क को परफॉर्म करना है। लाइक हमारे वेब ब्राउजर्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, तो वो क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर। फिर डाटा, डाटा क्या होता है यहाँ पे, डाटा होता है हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, द नंबर्स लाइक टेक्स्ट पीसेज ऑफ पेपर आर नोन एज डाटा। जो भी हमारी कोई भी रॉ मटेरियल होगा, कोई डायग्राम्स हो गए, नंबर्स होंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी, कुछ भी रिलेटेड मटेरियल होगा, दैट इज़ अवर डाटा, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन क्या होगा, जो हमारा डाटा क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा हमारा डाटा, तो वो क्या बन जाएगा, एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा। जब हम उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज कर देंगे, प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर देंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं हमारी, इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी ऐसी कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं, किस फॉर्म में, इनपुट की फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है, कि आप ये करो, हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही करेगा, ठीक है। फिर प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है हमारा, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमारा सेट बन जाएगा एक कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वो कुछ टास्क को परफॉर्म करेगा, तो वो क्या हो गया मेरा प्रोग्राम। आपने इतना याद रखना है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है। क्या है प्रोग्राम हमारा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं हमारे कंप्यूटर की, बहुत सारी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की, हर फील्ड में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं आजकल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी साइंस। साइंस में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एजुकेशन में, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, पब्लिशिंग, बैंकिंग, हर जगह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि साइंस में हमारी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी इन्वेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एजुकेशन में बड़ी बड़ी जो भी हमारे क्या हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सभी में कंप्यूटर यूज़ होता है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सभी में कंप्यूटर यूज़ होगा, ठीक है। साइंस आप ले लो, जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारा वेदर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता चल जाता है पहले कि आज जो है बारिश होने वाली है, ठीक है। तो वो क्या एक प्रकार की साइंस है, तो वो किससे हमारी होती है, सुपर कंप्यूटर से। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन में जो भी हमारे जो वर्क रहता है वो सारे हम सिस्टम पे करते हैं, तो वहाँ भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में आपने सुना होगा ईसीजी वगैरह जो भी होते हैं वो सारे कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो भी हमारी ड्राइंग्स बनती है कैड कैम की, वो सारे हमारे कंप्यूटर में होते हैं। आर्किटेक्चर्स में भी हम कैड कैम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट में भी 3D एनिमेशंस वगैरह होती हैं, सारी जगह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए भी, इधर से उधर बैठा हो कोई, उससे बात करने के लिए। बिजनेस एप्लीकेशन, अगर हमें कोई ऐप डेवलप करनी हो, अपनी वेबसाइट्स बनानी हो, वहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कुछ भी हमने पब्लिश करना है, कुछ भी हमने नया क्रिएट करना है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव वे में हमने किसी चीज़ को पब्लिश करना है, वहाँ भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। बैंकिंग में आपने देखा ही होगा, बैंक के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहाँ भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मतलब हर फील्ड में जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्या है हमारी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, साइंस, एजुकेशन, मशीन एंड हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, पब्लिशिंग, बैंकिंग एंड साइंस एंड मैनी मोर, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस हमारी क्या होती है? एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट। इनपुट डिवाइस आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनपुट है तो इनपुट देगी, ठीक है। इनपुट क्या है? हमारी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को सेंड करेगी कंप्यूटर में एंड अलाउ यू टू इंटरेक्ट एंड कंट्रोल इट, और आपको अलाउ करेगी कि आपने कैसे इंटरेक्ट करना है उसके साथ में, कैसे आपने कंट्रोल करना है। मीन्स एनीथिंग यू एंटर, ठीक है। तो वो क्या हो रही है? हमारी इनपुट हो रही है। जो भी हम इनपुट देंगे वही सिस्टम उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा, तो वो हमारी क्या होती है? इनपुट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन सी है? हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड के फादर कौन है? हमारे क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स, ठीक है। क्रिस्टोफर लैथम सॉल हमारे कीबोर्ड के फादर हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड डिवाइस है। और माउस के फादर कौन है? हमारे डोगलस एंगलवर्थ, ठीक है। और जॉयस्टिक और लाइट पेन भी हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक को हम मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज़ करते हैं? गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आप ऐसे देख सकते हो, ये हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। मोस्ट कॉमनली हमारी कीबोर्ड है जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। लाइक हमारा क्या है? इनपुट, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, दुकान में आपने देखा होगा, माउस, OCR, OMR जो हमारी शीट्स होती है उनमें काउंट करने के लिए भी, उनको चेक करने के लिए OMR शीट का यूज़ होता है, ठीक है। MICR हमारे बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। हैव अ लुक। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूज़र। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारी? ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमें क्या करेगी? डाटा को सेंड करेगी कंप्यूटर से या यूज़र को, ठीक है। डिवाइस और यूज़र, किसी दूसरी कंप्यूटर डिवाइस को या यूज़र को। मीन्स जो भी हमने इनपुट दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है हमारे पास प्रिंटर। टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्लॉटर होते हैं हमारे पास, लाइक हमने कोई बैनर प्रिंट करना है, उसके लिए बड़ी ड्राइंग प्रिंट करनी है, वहाँ पे हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। स्पीकर होती है हमारी, कोई साउंड सिस्टम जो होता है हमारा, म्यूज़िक वगैरह हमने प्ले करना होता है तो वो हमारे स्पीकर होते हैं। हैव अ लुक, ठीक है। मॉनिटर है हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्ले डिवाइस भी है ये हमारी, ठीक है। जो भी हमें आउटपुट हमारी डिस्प्ले होगी वो मॉनिटर पे होगी। फिर है हमारा प्रिंटर, माइक्रोफिल्म्स, प्लॉटर्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये सारी क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है हमारा कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, एक दिन की ये क्रिएशन नहीं है, रैदर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मतलब मॉडर्न कंप्यूटर आने तक इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ी। एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो, ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आया अबेकस। जो अबेकस है हमारा, ये क्या है हमारा? आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ये क्या है? हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अबेकस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। ये क्या है हमारा? अ हॉरिजॉन्टल रॉड रिप्रेजेंट्स द 1, 10 और 100। ये क्या है हमारा? एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो हमें क्या शो कर रही है? 1 और 10 को शो कर रही है, ठीक है। इस टाइप की हमारी ये होती है अबेकस, ठीक है। ये कब आया था हमारा? 1602 ईस्वी में ये आया था। और किसने इसको इन्वेंट किया था? चाइना ने इसको इन्वेंट किया था। और इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इवन आप इसमें जो कैलकुलेशन है स्क्वायर रूट की वो भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप की हमारे पास डिवाइस होती थी, इसको हम बोलेंगे अबेकस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है नेपियर्स बोन। जो नेपियर्स बोन है हमारा, वो कब आया हमारा, 1617 में आया, जॉन नेपियर ने इसको लाया। ठीक है, नेपियर्स बोन, जॉन नेपियर्स, इस टाइप का ये हमारे पास होता था। ठीक है, और ये क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने सिर्फ 0 to 9 के नंबर ही यूज़ किए हुए हैं। तो ये क्या होल्ड करता है नेपियर्स बोन हमारा, होल्ड ओनली 0 to 9 नंबर्स। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसका ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर को जो है रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज़ होती है कैलकुलेशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रैप्डोलॉजिया। एग्जाम में आता है ये बार बार कि टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर नेपियर बोन्स, तो वो कौन सी है हमारी, रैप्डोलॉजिया। और मल्टीप्लिकेशन को ये परफॉर्म करता है, और नंबर जिसमें 0 to 9 के यूज़ होते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को किसने लाया था, हमारे ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, कब लाया था, 1642 ईस्वी में। तो ये क्या है हमारा, पास्कल लाइन कैलकुलेटर है। ठीक है, पास्कल लाइन क्या करेगा, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है ये, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है ये। और इसके साथ साथ में ये इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसे इसका स्ट्रक्चर था, विद 8 डिस्क। देखो 8 डिस्क हमने इसमें यूज़ करी हुई है। ठीक है, विद 8 डिस्क, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम 2 नंबर्स का। पास्कल लाइन किसने डेवलप किया, ब्लेज पास्कल ने किया। 8 डिस्क को हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका रेक्टेंगुलर जैसा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है जैक्वार्ड लूम 1801। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इसको लॉन्च किया। जैक्वार्ड लूम कब आया हमारा, 1801 में आया। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इसको जो है लॉन्च किया। जो हमारा मेनली इसको किस लिए हमने यूज़ किया था, कि जो हमारी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगी पंच कार्ड की, उसके लिए हमने इसको यूज़ किया था। और पंच कार्ड को हमारे किसने डेवलप किया था, हरमन हॉलरिथ ने। ठीक है, और जो टेक्सटाइल वर्क होता है उसके लिए हम मेनली इसको यूज़ करते थे। लाइक इस तरीके की ये मशीन होती थी, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल इंजन 1837। चार्ल्स बेबेज ने इसको लाया। चार्ल्स बेबेज जो थे हमारे, वो कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर भी थे। तो ये क्या है हमारा एनालिटिकल इंजन, इस टाइप का ये होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये एनालिटिकल इंजन है, 1837 में आया, फादर ऑफ कंप्यूटर है ये हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। और स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैग्स, पैग्स की फॉर्म में इसमें हमारे प्रोग्राम को स्टोर करते थे, जिनको हम क्या बोल सकते थे, बैरल्स भी बोल सकते थे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इट वाज अ डेसिमल मशीन एंड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्क 1। मार्क 1 जो था 1944 ईस्वी में आया। हॉवर्ड एकन ने जो है इसको डेवलप किया। इसका इन्वेंटर कौन है हमारा, हॉवर्ड एकन है। ठीक है, मार्क 1 1944, इन्वेंटर हॉवर्ड एकन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, डाटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली। इसमें हम डाटा को मैनुअली एंटर कर सकते थे, और हमारे पास इसमें थोड़े काउंटर्स लगे होते थे, इस टाइप के कोई स्विचेस लगे होते थे। ठीक है, मेनली हम इसको यूज़ किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमने किसको यूज़ किया था, मार्क 1 को। मैग्नेटिक ड्रम्स को हमने इसमें स्टोरेज के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे पास एनिएक। एनिएक क्या है हमारा, 1946 में आया। जेपी एकर्ट एंड JW मॉचले इसके इन्वेंटर हैं। ठीक है, इस टाइप की ये हमारी डिवाइस होती थी, देखी होगी आपने।
ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 20 एकोमुलेटर जिसमें हमारे पास होते थे। ये क्या है, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है हमारा ENIAC, ठीक है। फिर है हमारे पास एडसेक। एडसेक क्या होता है, हमारे पास 1949 में आया, जॉन वॉन मॉरिस विल्कस ने इसको लाया, ठीक है। इस टाइप की ये हमारी डिवाइस होती थी। ये क्या है, हमारा कम्बिनेशन है, ये किस चीज़ का, फर्स्ट क्या ये कंप्यूटर है जिसमें हमें क्या मिली, स्टोरेज फैसिलिटी मिली, जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखने लगे, वो क्या है हमारा ये एडसेक है। और ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इस मशीन पे रन हुआ था, ठीक है। इसमें हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते थे। फिर है हमारे पास यूनिवैक। यूनिवैक कब आया, हमारा 1951 में। किसने यूनिवैक को लाया, एकर्ट जॉन माउचली ने, ठीक है। और ये क्या है, हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है ये, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसमें हमने क्या किया, इसमें लार्ज अमाउंट में हम इनपुट भी दे सकते थे और आउटपुट भी, ठीक है। इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी, इसमें हम क्या करते थे, यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एंड इनपुट एंड आउटपुट। मैग्नेटिक टेप को हमने यूज़ किया इनपुट और आउटपुट के लिए। ये है हमारा यूनिवैक, ठीक है, इस टाइप का। फिर है हमारे पास IBM 650 कंप्यूटर 1954 में आया। IBM कंपनी इसको लेके आई और इसने क्या किया, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते थे, प्रोवाइडेड इनपुट भी इसमें प्रोवाइड कर सकते थे हम, आउटपुट भी इसमें हम प्रोवाइड कर सकते थे। कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू डेसिमल कोड तक हम इसमें कर सकते थे, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें हमारे पास क्या है, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए हम इसको जो है यूज़ करते थे, ये इसकी एप्लीकेशन थी, पेरोल प्रोसेसिंग। और अगर मार्केट में हमने कुछ भी सर्च करना है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है। या कोई भी हमने ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन करनी है तो वहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे IBM 650 को, जो 1954 में आया था। क्लियर है आपको इतना। इसके बाद हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, आपको पता है, इनपुट भी कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, लेकिन थिंकिंग, कंप्यूटर कुछ भी थिंक नहीं कर सकता, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। विच वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी भाषा से जो है हमारी आया हुआ है, तो वो क्या है हमारी यहाँ पे लैटिन भाषा का शब्द था, ठीक है। आता है पेपर में ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे, चार्ल्स बेबेज। और मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारी, लेडी अगस्ट एडा। फिर है हमारे पास द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, नेपियर्स टेक्नोलॉजी जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैप्डोलॉजिया। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारी कौन सी थी, अबेकस। एडवेक स्टैंड्स फॉर, एडवेक की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, एडवेक स्टैंड्स फॉर, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेक को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक क्या है हमारा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एग्जाम में आती है ये। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा ENIAC स्टैंड्स फॉर, ENIAC क्या है हमारे पास, ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड, तो पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, हरमन हॉलरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, जो ENIAC कंप्यूटर है हमारे वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VLSI स्टैंड्स फॉर, VLSI क्या होती है हमारी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम,
कंप्यूट कहाँ से आया वर्ड कंप्यूटर? हमारा कंप्यूट शब्द से आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।